अभी हमने 39 लाख का एक ऐसा संगठन खड़ा कर दिया है कि जितने भी नेता संसद के अंदर बैठे हैं सभी को हम इंडिया गेट के ऊपर लाके और वो ऐसी परेड कराएंगे जो पूरा देश देखेगा। सरकार के पास NIA है और भी संगठन है, इंटेलिजेंस है, वो किस लिए बैठा रखे हैं वहाँ? किस लिए बैठा रखे हैं? पूरा प्रशासन है, सब कुछ सरकार के पास है, तो इनको हथकड़ी लगाओ, जेल में डालो। आतंकवादी खालिस्तानी की जगह जेल है, तो फिर ये बाहर क्यों है? इनको जेल में डालो। तो ऐसे बयानों के पीछे मकसद क्या है फिर सरकार का? सरकार का मकसद है आंदोलन को कमजोर करना। ये तरीके होते हैं किसी भी चीज को कमजोर करना। ये दो पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को रखूंगा, अगर आप तक पहुंच जाए तो तालियां बजा देना। जी एक मिनट। जब तक चुप थे तो बहुत अच्छे थे, जब तक चुप थे तो बहुत अच्छे थे। खामोशियां बोलने लगी तो हंगामा खड़ा हो गया। खामोशियां बोलने लगी तो हंगामा खड़ा हो गया। जब तक चुप थे हम लोग तो बहुत अच्छे थे सब, लेकिन अपने हक के लिए लड़ने लगे तो आज सारे बुरे हो गए। सर आपने अभी कहा कि आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करें, लेकिन आंदोलन तो मजबूत हो रहा, बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल मजबूत हो रहा है। आंदोलन मजबूत होगा क्योंकि सर हर आदमी, अभी कोविड का समय था तो दूर दूर से लोग नहीं आ पाए, गेहूं की बुआई का समय चल रहा था तो किसान, और धीरे धीरे जो इन 3 बिलों को लोग पहले ध्यान से नहीं देखा, उन्होंने न्यूज़ में आ रहा था क्योंकि हर कोई अपने मतलब की बात देखता है। अब लोगों ने उसको समझा, अब सरकार दिखाना चाहती है, जो सरकारी चश्मा है ना सरकार के पास, उससे लोगों को बिल दिखाना चाह रही है। लेकिन लोग तो अपनी नज़रिए से देखेंगे ना, तो अपने नज़रिए से जिनको वो गलत लग रहा है वो किसानों के साथ हैं, और जिनको सरकारी चश्मे से दिखाया जा रहा है वो सरकार के साथ हैं। सीधी सी बात है। मोदी जी किसानों की बात करते हैं, जवानों की बात करते हैं, मोदी जी घाटी में चले जाते हैं, वहाँ की ड्रेस पहनते हैं जवानों वाली, लेकिन वो कहीं बात नहीं कर रहे किसानों जवान की। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, इस राष्ट्र प्रेम की परिभाषा दे रहा हूँ। राष्ट्र प्रेम इस सरकार की सिर्फ जुबान पे रहता है, राष्ट्र प्रेम इस सरकार की सिर्फ जुबान पे रहता है और हमारी रगों में बहता है। अंदर से राष्ट्रवादी नहीं है सरकार सिर्फ जुबान पे रहता है सरकार की। राष्ट्रवाद के नाम पे सरकार राजनीति करती है, राष्ट्रवाद के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे राजनीति नहीं होती। राष्ट्र के नाम पे मुद्दों का समाधान किया जाता है। मुद्दों की बात तो कोई कर नहीं रहा, बातें हो रही हैं। खाने के ऊपर ये पिज्जा खा रहा है, पहनने के ऊपर इसने ये पहन रखा है, ये यहाँ सो रहा है, ये कर रहा है। अरे ये मुद्दे हैं, ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं। राष्ट्रीय मुद्दे महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून है। इन पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। आपने आंदोलन करा इन चीजों पे? अब किन चीजों पे? अब सब चीजों पर आंदोलन हो रहा है। बेरोजगारी, प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को बेरोजगारी दिवस मना दिया, तो आपको वो दिखाई नहीं दिया कि आंदोलन हुआ या नहीं हुआ? नहीं, इस प्रकार का आंदोलन हुआ। इस प्रकार के आंदोलन, जितनी बड़ी समस्या ये बनाई, क्योंकि 3 बिल ये इतने डेंजर हैं, अगर आप इनको डीपली देखोगे इससे किसान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और सारा कुछ बता रहे सरकार का आधुनिक सारा कुछ कारपोरेट के हाथ में चला जाएगा। सरकार कॉरपोरेट के लिए लड़ रही है, सरकार कॉरपोरेट के लिए लड़ रही है और किसान और जवान अपने पेट के लिए लड़ रहा है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, जो संसद में बैठा है वो तो मलाई खा रहा है वहाँ बैठ के, उसके लिए टोल टैक्स भी माफ़ है, उसके लिए पेंशन भी है, और जो सीमा पे खड़ा हुआ है गोली खा रहा है वहाँ दुश्मन की, उसके लिए ना पेंशन है और ना टोल टैक्स माफ़ है उसके लिए। आज ही की न्यूज़ में मैं देख रहा हूँ कि अब सैनिकों को भी टोल टैक्स लगेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी टोल टैक्स सैनिकों से टोल टैक्स लेगा, उसको हम पूर्व सैनिक जाके अगर BPT ना कराई ना, तब अब आप हमें कहना, उस टोल टैक्स पे जाके हम उस टोल टैक्स के पूरे स्टाफ को BPT परेड कराएंगे अगर उसने सैनिकों से टोल टैक्स वसूला। सर 7 दौर की बातचीत हो चुकी है, आज फिर बातचीत होनी है सरकार से, क्या लग रहा है, कोई उम्मीद है? देखिए, आज उम्मीद तो नहीं है, लेकिन 26 तारीख से पहले बिल्कुल उम्मीद है कि निष्कर्ष निकल जाएगा, क्योंकि 26 अगर जो अभी तो टाइम मिल गया उसको, 26 तारीख को हम सीधा जवान पहले होंगे, किसान और मजदूर और आम जनता पीछे होगी और हम जाएंगे दिल्ली में घुसेंगे। योगी जी कह रहे हैं कि फिर गति लोगों को रास नहीं आ रही है। हाँ, फिर गति देश की रास नहीं आ रही है लोगों को, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है, ये अगर जो सब कुछ सही मिलता तो इतना लोग रोड पर क्यों होते, ये बताइए आप खुद सोचिए। कोई खुशी से रहता है क्या? गति दे रहे हैं, क्या दिया उन्होंने, आप बताइए क्या दिया है?
क्या दिया है? तो कह रहे हैं हमारा खो देश खो खो वाली, हाँ विश्व गुरु होने वाला देश हमारा। विश्व गुरु तो बन ही गया, अभी देख ही रहे हैं, यही तो है, विश्व में नाम हो गया। इससे बड़ा आंदोलन कभी हुआ नहीं आज था। भी कहा उन्होंने आत्मनिर्भर बनाएंगे प्रधानमंत्री जी ने, बनाई तो दिया, रोड पर पूरे आ गए। विश्व गुरु की प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करेंगे। वो तो आज भी कह रहे हैं। आप मुझे वो फॉर्मूला बता दीजिए कि किसानों की आय दोगुनी अगर होती तो ये सड़क पे आते, या फिर आज 2021 चल रहा है, सिर्फ 1 साल से भी कम का समय रह गया, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे आप आय दोगुनी कर कानून बता दोगे? दो। और अभी तक हुआ नहीं। ये जी 3 कानून बता तो रही है सरकार। ये कानून अगर आय दोगुनी करते तो ये किसान आज सड़कों पे नहीं होता, आज ये इसका स्वागत कर रहा होता। तो इन किसानों को तो सरकार कह रही है गुमराह हो गए हैं ये। आप मुझे बता दीजिए, जमाखोरी कब से कानून हो गया? जमाखोरी का तो आप मतलब समझते हैं, तो जमाखोरी को अगर सरकार बढ़ावा दे रही है तो ये कानून कैसे अच्छे हो सकते हैं? लेकिन सर एक बात बताइए, जितनी बात किसान कह रहे हैं, हम सबसे बात कर रहे हैं, क्या सरकार नहीं जानती कि इन चीज़ों को? सरकार जानती है, लेकिन सरकार क्या है सर, हम इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सरकार के किसी के खिलाफ में नहीं है, क्योंकि ये चोर मौसेरे भाई हैं सारे के सारे, चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस बपौतियों की सरकार थी और ये पनौतियों की सरकार है। कोई भी सरकार हो, सब चोर हैं। हम इसीलिए अब सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, अब व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। सर कांग्रेस भी बेकार है, बीजेपी बेकार है, फिर ऑप्शन क्या दूसरा? ऑप्शन व्यवस्था परिवर्तन है, इसमें व्यवस्था परिवर्तन है। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, तीसरा आएगा। उसी व्यवस्था का मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एक सांसद बन के वहाँ संसद में बैठ के मलाई खा रहा है और उसके लिए सारी चीज़ें फ्री हैं, और एक जो बॉर्डर पे खड़ा होकर गोली खा रहा है उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो इसी व्यवस्था को चेंज करने के लिए हम उतरे हैं और हम व्यवस्था परिवर्तन करके रहेंगे। एक सवाल है, इस पूरे किसान आंदोलन में 2 उद्योगपति बड़े सुर्खियों में आ गए हैं, काफी उनकी बदनामी भी कह सकते हैं, अडानी और अंबानी की। किस तरह से देखते हैं इन दोनों को आप? जी, उद्योगपति का तो काम है कि अपने बिजनेस को बढ़ाना, उसको किसी सरकार से मतलब नहीं है। आज अगर बीजेपी उनके लिए काम कर रही है तो वो बीजेपी के हैं, नहीं तो अगर बीजेपी उनका काम करना बंद कर देगी तो वो कोई किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे। आप खुद सोच सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए कितना फंडिंग चाहिए, कितना पैसा चाहिए। एक आम आदमी एक न्यूज़पेपर में ऐड नहीं दे सकता, और इनके ऐड हमेशा पूरे चैनलों पे चल रहे हैं, पूरा चैनल हाईजैक कर रखे हैं, कोई भी नेशनल मीडिया कवरेज करने को तैयार नहीं है। बीजेपी की चलती है जी, राष्ट्रीय मीडिया को किस तरह से देखते हैं पूरे किसान आंदोलन में? जी, राष्ट्रीय जो मीडिया कहा जाता है, मेनस्ट्रीम मीडिया, जी। इस आंदोलन में किस तरह से देखते हैं उसको? सर, राष्ट्रीय मीडिया का जो चेहरा है वो बड़ा ही शर्मनाक हो चुका है। मुद्दों की बात, मतलब अगर बीजेपी के जो एंकर हैं इन राष्ट्रीय चैनलों के, वो उनका फ़र्ज बनता है कि वो सवाल करें, वो नेता से सवाल करें, लेकिन वो क्या करते हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखो तो वो बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए हैं। जैसा भी अडानी अंबानी को हर कोई बोल रहा है, सर उनका कहना है कि हम तो सरकार से खरीदते हैं, हमारा FCI से कॉन्टैक्ट है, हमारा किसानों से कोई मतलब ही नहीं है। जी बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो भी गवर्नमेंट अभी ये बिल लेके आई है, ये पूरा का पूरा नंबर 1 पूंजीवाद के सपोर्ट में है। दूसरा, जो अडानी अंबानी की स्टेटमेंट है कि हम FCI से माल खरीदते हैं, तो वो माल ज़रूर खरीदते हैं, ये प्रक्रिया ज़रूर है कागज़ों में, बट ये पीछे वाले रास्ते से सीधा उन्हीं को फ़ायदा जा रहा है। और ये एक कोरोना काल के अंदर बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया है मोदी सरकार ने। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, शॉर्टकट में बताऊंगा, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, सभी लोगों ने 2014 के बाद में 19 में चुनाव हुआ, उसमें सभी लोगों ने, इनकी प्रोफाइल चेक कर लो आप, इन्होंने मोदी जी को वोट दिया है, मैंने भी दिया है। लेकिन मोदी जी ने अभी इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। उसने सारा सब कुछ, पहले 5 सालों में दुरुपयोग नहीं किया। नहीं, पहले 5 साल में उन्होंने समझा है, पहले उन्होंने समझा है, वो विदेशों में घूमे हैं, उन्होंने संपर्क बनाए हैं, जानकारियाँ जुटाई हैं, उसके बाद में बेचना शुरू किया है। अब उन्होंने लगातार कंटिन्यूसली बेचना शुरू कर दिया। 2014 में उन्होंने साल में 2 करोड़ नौकरी का भी वायदा किया था, जो कि 12 करोड़ हो चुकी हैं आज की डेट में, देनी चाहिए, क्योंकि 6 साल हो गए हैं। तो वो नौकरी, वो बेरोज़गारी भी दूर नहीं हुई है। उसके बाद में मज़दूरों के ऊपर अलग से अटैक किया है इसने, जबकि ये खुद मज़दूर है, इसकी माँ पोछा मारती है और ये मगरमच्छ की तरह आंसू बहाता है इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल के ऊपर, रो के दिखाता है। मैं तो ये बोलता हूँ, ये बहरूपिया नंबर 1 प्रधानमंत्री है, ये 1 नंबर का बहरूपिया है। मगरमच्छ का शुरू है।
देश की जनता को इसका बायकॉट करना चाहिए। और साथ में जितने भी ये 2.25 आंख वाले बाबे बुब्बे हैं, जितने भी टीवी चैनलों के ऊपर आते हैं, कुछ तो इन्होंने ही अंदर कर दिए। वो अंदर इसलिए कर दिए कि वो इनकी ही बाल की खाल निकालने वाले थे। कुछ हो रही है बचे हुए हैं। जिनकी बात आप कर रहे हैं वो कह रहे हैं ना समझ है किसान। इनकी समझ अक्ल ठिकाने हम लगाएंगे। हम अभी तक पूर्व सैनिकों का कोई संगठन नहीं था, अभी हमने 39 लाख का एक ऐसा संगठन खड़ा कर दिया है कि जितने भी नेता संसद के अंदर बैठे हैं सभी को हम इंडिया गेट के ऊपर लाके और वो ऐसी परेड कराएंगे जो पूरा देश देखेगा। किसान यूनियन, किसान एकता, जय जवान, जय किसान। इनकी ऐसी परेड कराएंगे पूरा देश देखेगा। और इनके रिश्तेदार कहाँ तक पहुँचे हैं, ये तो पहुँचे हैं, इनके रिश्तेदार कहाँ तक पहुँच गए हैं इनका सहयोग लेके। और नेशनल हाईवे के ऊपर कितनी फैक्ट्रियाँ, कितने 5 स्टार होटल, कितनी बड़े बड़े बिजनेस कारपोरेट से जुड़े संबंधित जितने भी काम चल रहे हैं वो इनके सब के रिश्तेदारों के हैं। और सारी जांच हमने करानी है। और सबसे पहले अभी आने वाले टाइम में मैं आपको संकेत दे सकता हूं इस चीज़ का कि आने वाले टाइम में जय जवान जय किसान और मजदूर इन तीनों का एक फ्रंट मोर्चा बन के तैयार होगा और इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा। जय हिंद, जय भारत।